नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज के वीडियो में हम लोग जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं मैथ्स की, उस मैथ की क्लास में जो टेस्ट हुआ था उस क्लास का सलूशन करेंगे। और ये जो हमारे चैप्टर है, क्या नाम क्या है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ है। तो ये हमारी जो क्लास होगी मैथ्स की, जो सलूशन क्लास होगी वो क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है। और इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, तो 30 के 30 जो क्वेश्चन होंगे उनका सलूशन हम लोग देखेंगे। और ये जो चैप्टर है वो कौन सा है, हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ है। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 35, 42, 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर हमारे पास क्या क्या लिखे हुए हैं, 15, 35, 42, 72। ठीक है। अगर हम इसको जो है नॉर्मल मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से 15, 5 3 15 और 5 7 35, और ये 42 5 से कटेगा नहीं तो ये ऐसे ही उतार लेंगे, और 72 भी नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर अगर हम देखें तो ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 7, 3 एकम 3 और यहाँ पे 1 बचेगा तो 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6 और 1 बचेगा तो 3 चौको 12। फिर आगे देखेंगे तो ये 7 से कट रहे हैं 2 नंबर, 7 से अगर हम कट करेंगे तो ये तो 1 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और ये 24 ऐसे के ऐसे लिखा रहेगा। फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 1 1 2 एकम 2 और 2 से करेंगे तो 12 बार में। अब नीचे केवल 12 ही बचा हुआ है तो इसको हम केवल गुणा करा लेंगे। तो करेंगे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 12। अब जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लेते हैं, 5 3 15, 15 7 105, 105 दूना 210, 210 का 12 से गुणा करा लेंगे, 210 गुणे 12। जब हम 210 और 12 का गुणा कराएंगे तो 12 का 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और 12 का 1 से कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25 20 आ गया। ठीक है। अब 25 20 हमारा ऑप्शन किस में दे रखा है, तो 25 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये तो तरीका हो गया, लेकिन इसके अलावा अब इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में इसमें टाइम लगेगा। अब हम जल्दी ऐसे कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। कैसे, हमें पता है ये 15 लिखा हुआ है एक संख्या, और एक है 35, और एक क्या है 42, और एक संख्या हमारे पास है 72। तो अगर हम देखें कि 35 के 2 संख्याओं का गुणनफल है 35, इसका 5 गुणे 7 होता है 35, 42 भी है 6 गुणे 7 का, 72 किसका है 8 गुणे 9 का, और 15 किसका है 5 गुणे 3 का गुणनफल है। तो अगर हम यहाँ बात करें किसकी, यहाँ पर जो 7 होता है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या से पहले ऑप्शन को कट करके देखेंगे। क्यों, क्योंकि जो एलसीएम होगा जो 15, 35, 42 और 72 से पूर्णतः भाज्य होगी। अगर वो संख्या 35 से भाज्य होगी तो फिर वो 5 से भी क्या होगी, भाज्य होगी। तो इसका मतलब 5 से भी भाज्य होगी और 7 से भी भाज्य होगी। जो संख्या 35 से भाज्य होगी वो 5 से भी भाज्य होगी और 7 से भी भाज्य होगी। तो यहाँ अगर मैं 5 से तो सारी संख्या कट रही है तो मैं 7 की डिविजिबिलिटी लगाता हूँ और 7 से चेक करता हूँ क्या ये कौन सी संख्या इसमें कट रही है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14, बच के कितना गया 6, 62 हो गया, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है। 62 में से 56 चले जाएंगे, बचेगा 6, हो गया 65। तो 65 60 से कटेगा नहीं, 7 के डबल में आता नहीं, तो ये संख्या नहीं कट रही है। फिर 25 को काटेंगे, 25 यानी 7 त्रिक 21, बचा यहाँ पे 4, 45 हो गया तो नहीं कटेगा। फिर डी ऑप्शन को काट देखें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 6, 65 हो गया, ये भी नहीं कटेगा।
अब ये वाला ऑप्शन जो हमारा सही, इसको देख लेते हैं। तो 7 त्रिक 21 बचा कितना 4, 7 छंग 42, ये संख्या कट रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाई ऑप्शन हो गया बहुत ही जल्दी से, क्योंकि यहाँ 7 दिख रहा है। अब ये हमें देखना भी नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं यहाँ देखते 35, 35 के अंदर क्या है 7, और 7 से जो संख्या कटेगी वही हमारा आंसर होगी। अगर बाई चांस 2 संख्या कट रही होती तो फिर हम किसी और डिजिट कोई और नंबर ले लेते। जैसे हमने यहाँ पे 72 है, तो 72 के अंदर 8 और क्या है 9 है, तो हम 9 या 8 वाला संख्या उठा लेते हैं और उससे चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि 9, 8.1, 0.27, 0.09 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस संख्या, हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, एक 9 है, एक हमारे पास 8.1 है, एक संख्या हमारे पास 0.27 है, एक संख्या हमारे पास 0.09 है। ठीक है, अब अगर इन संख्याओं को मैं भिन्न में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, हर संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, तो इस 9 के नीचे भी क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हमने 1 मान लिया, ठीक है, कॉमा। फिर 81 के नीचे भी 1 मान सकते हैं, तो 81 के नीचे हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 27 यानी 0.27 के नीचे भी क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो इसके भी नीचे हमने 1 मान लिया। फिर उसके बाद 0.9 के नीचे भी क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो इसके नीचे भी हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब जो है, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कितने अंक हैं, 1, तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, तो यहाँ पर कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक हैं पॉइंट के बाद, 2, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब भी हमें भिन्न का क्या निकालना हो, एलसीएम या एचसीएफ, तो फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला। अगर क्या निकालना है, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जब एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाली भिन्नों का क्या लेंगे, एलसीएम, और नीचे वाली भिन्नों का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली भिन्न का क्या लेंगे, भिन्नों का एचसीएफ, और नीचे वाली भिन्नों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने में क्या करेंगे, ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम और नीचे वाली भिन्न का एचसीएफ। तो ऊपर वाली भिन्नों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको देख लेते हैं कि बड़ी वाली संख्या क्या छोटी वाली संख्याओं से कट रही है। तो हम देख सकते हैं कि 9 के टेबल में 81 आता है, तो यानी 9 से डिविजिबल है, और 9 यहाँ भी है एक तरीके से, तो 9 के टेबल में क्या आता है, 81 आता है। तो और 27 से क्या 81 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 27 3 81 होता है। इसका मतलब कि ये जो 81 है यही क्या है, एलसीएम है, क्योंकि एलसीएम वही संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः भाज्य हो। तो ये दी गई संख्याओं से पूर्णतः 81 भाज्य, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम हमारा क्या आ गया, 81 आ गया। ठीक है, अब नीचे का क्या निकालेंगे, हम नीचे का निकालेंगे एचसीएफ। तो ऊपर का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना है, 81, क्योंकि 81वां संख्या जो 9 से भी कट रही है, 27 से भी, और इस 9 से भी कट रही है, तो ऊपर का आ गया 81। नीचे का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, जब भी आपको डबल जीरो दिए हों, जब भी आपको नीचे जीरो दिख रहे हों, 100 10 1 2 दिख रहा हो, तो जो एचसीएफ होता है सबसे छोटा वाला होता है। तो एचसीएफ यहाँ क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटा क्या है, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। और अगर एलसीएम नहीं होता तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा यहाँ 100 है तो 100 हो जाता है, लेकिन अभी एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही हो गया, 81 पढ़ेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है 460 और 782 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो 460 और 782 को विभाजित करेगी पूर्णतया। तो ऑप्शन में वो संख्या दी होगी।
तो अगर हम बात करें 34 की, तो 34 से जब हम 46 को काटेंगे तो 34 से कम 34, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 120, 120 के 34 के टेबल में आता नहीं, तो 34 क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा आंसर। 29 से जब काटेंगे तो 29 से कम 29, और यहाँ हमारा बचा कितना, यहाँ हमारा बचा 17, 170। 170 भी 29 से नहीं कटेगा। अब 46 से इसको काटेंगे तो ये 46 से तो कट जा रहा है, ठीक है। 22 से काटेंगे इसको तो 22 से भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर एक ही नंबर है जो 460 को कट कर रहा है, लेकिन ये भी देख लेते हैं क्या 782 को ये कट कर रहा है, काट के। तो 782 को जब हम 46 से काटेंगे तो 46 से एक बार में जाएगा, ठीक है। 46 से कम 46, यहाँ पे कितना 2 बचा, यहाँ पे कितना 3 बचा, और यहाँ पे 2 आया, ठीक है। अब ये 46 है और यहाँ 300 कितना है, 22 है। ये अब देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा, तो ये लगभग 7 बार में जाएगा। तो 7 छंग 42, क्योंकि 7 छंग 42, लास्ट में 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 7 छंग 42, तो यहाँ 2 दिख रहा है, तो इसलिए हमने 7 से किया। 7 छंग 42 कितना आया, 4 आया कैरी। 7 चौक 28, 28 2 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 4 कितना हो जाएगा, 32, तो इस कितना आएगा, 322 आ गया। तो यहाँ कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या आ रहा है, कट रहा है। तो यानी हमारा जो दोनों संख्याएं हैं वो किससे कट रही हैं, इस 46 से कट रही हैं। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप डिफरेंस मेथड लगाकर भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि a³ b³ c³ कॉमा a² b² c² कॉमा abc और a² bc का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको स्क्वायर में संख्याएं दी हैं उनके पावर हो और आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछे, तो जब आपसे क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछे, महत्तम समापवर्तक पूछे, तो उसमें जो लीस्ट पावर होगी, ठीक है, लीस्ट पावर, ठीक है, वाले नंबर हमारा क्या होंगे, आंसर होंगे। और जब हमसे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम में क्या होगा, जो आपका हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर वाले क्या होंगे, हमारा आंसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एचसीएफ की बात की है, और एचसीएफ में क्या चाहिए हमें, लीस्ट नंबर ऑफ पावर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे कम पावर एक, हमारे पास देखो कौन कौन से नंबर, हमारे पास हर जगह एक ये नंबर है, एक ये, इसमें हमारे पास 3 नंबर तीनों जगह दिख रहे हैं, वो क्या है, ए और बी और सी। तो हमारे पास एक नंबर है ए, एक है बी और एक है सी। तो हमें ये देखना होगा सबसे छोटी पावर ए की कहाँ है। तो ए की पावर यहाँ पे कितनी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी 1, तो यहाँ पर हमारा ए की पावर कितनी होगी 1। फिर यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो सबसे छोटा कहाँ है, ए की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब ए की पावर 1 है। बी की पावर सबसे छोटी भी यहीं पर है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और सी की पावर भी सबसे छोटी यहीं पर है, ठीक है। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो ए बी सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो ए की पावर सबसे बड़ी होगी, तो ए की पावर हमारी सबसे बड़ी क्या दे रखी है 3, और बी की पावर सबसे बड़ी है, इस वाले सभी नंबर में क्या दे रखा है, बी की पावर भी 3 दे रखा है, और सी की पावर क्या हो जाती है, सी की पावर भी 3 दे रखा है। तो ये होता है इस क्वेश्चन का एलसीएम, जो कि हमें क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है लेकिन ये हमें निकाल लिया। तो ये हमारा होता क्या, एलसीएम। और ये जो हमारा है ये क्या है, एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 36/225, 48/150, 72/772/85 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या क्या दिए हैं, एक है 36/225, 48/150, 72/85, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अब हमने क्या बताया था अभी, अगर हमें एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, एक हमारे पास 36 है, एक हमारे पास 48 है, 48, 72। तो ऊपर वाली संख्याओं का जब हम लेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो 12 से काटते हैं सीधे बड़े नंबर से, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 छंग 72। 2 से कट करते हैं, 3 एज इट इज रहेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 2 और 3 एकम 3।
अब नीचे क्या बचा है, 2 बचा है केवल, 1 1 और 1। एलसीएम में हम जब तक नीचे 1 1 नहीं आता तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। एचसीएफ में तब कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक सारी संख्या कटती तभी तक सॉल्व करते हैं। तो 12 यहाँ पर निकल के आया, 12 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, 72 दूना 144। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का वो आ गया 144। तो ऊपर वाली संख्याओं का जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और भिन्न में नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 144। अब एचसीएफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 225 है, 150 है और 85 है। तो ये सारी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं, क्योंकि अंतिम अंक जो है, अगर 5 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो अंतिम अंक 0 या 5 होगा, तो वो संख्या 5 से कटेगी। तो 5 और 5 से कट रही है। और ऑप्शन में हमें देखा जाए तो 144 केवल इसी में दे रखा है और इसके बटे में क्या है, 5 है। तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 17 गुणे 5 आएगा, ठीक है। और जो हमारा 17 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये 5 जो होगा वो हमारा सब में कॉमन दिख रहा है, और 17 से कोई भी संख्या ये कट नहीं रही, ये कट नहीं रही, इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या ना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर किसमें, सी में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 34/9, 85/18 और 68/45 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हमें नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 34/9, फिर 85/18, फिर 68/45। अब यहाँ पर देखें तो हमसे यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, और एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया कि ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। जो हमसे निकालने को बोलता है भिन्न वाली संख्याओं में, उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को वही हमें करना होता है। तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। अगर हम 34 और 85 और 68 का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, 34 है, 85 है और 68 है। तो डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं। तो इनके बीच का अंतर देख लेते हैं कितना है। डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, जहाँ सबसे कम अंतर होता है वहीं हम इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो सबसे कम अंतर हमको इनके बीच में दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखें अंतर और दोनों में अंतर देखें तो कितना होगा, तो यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ अंतर 51 का है। यहाँ अंतर देखते हैं कितने का है, तो यहाँ पर 5 में से यानी 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 17 और 51। जब आपको अंतर लेना होगा तो हमें छोटा वाला अंतर लेना होता है, तो हम छोटा अंतर लेते हैं। तो छोटा अंतर यहाँ पे कौन सा है, 17 है, तो 51 वाले को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अंतर यहाँ पे सबसे छोटा वाला हमें लेना होता है जब हम डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। तो अब 17 जो होगा वो क्या इन सारी संख्या को काट रहा है, तो 17 एक अभाज्य संख्या है और इसके नीचे इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता। तो 17 दूनी 34, 17 पच्चीस 85, 17 चौको 68। तो इसका मतलब 17 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है। इसका मतलब 17 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाली संख्याएं हमारे पास क्या, 9, 18 और 45। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या कौन कौन सी हैं, 9 है, 18 है और 45। इनका क्या निकालना है, इन नीचे वाली संख्याओं का हमें निकालना है एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम निकालना है तो इस 9 का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 18 की टेबल में मतलब 9 दूनी 18 हो रहा है, इसके मल्टीपल क्या है, 18 है। तो ये ऐसे इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको काट देंगे। तो 18 और 45 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। अब 18 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9 से कट करेंगे, 9 दूनी कितना होगा, 18, और 9 पचे कितना होता है, 45। फिर 2 से करेंगे एक बार में, ये 5, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ 2 और 5 बच गया तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो दोनों अभाज्य संख्या अपने अपने से कटेंगे तो इनको डायरेक्ट ले सकते, लेकिन मैंने दोनों को करके दिखा दिया। तो यहाँ नंबर क्या क्या मिले मुझे, यहाँ मिला 9 गुणे 2 गुणे 5, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। तो यहाँ से
सॉल्व करने पे जो एलसीएम आया वो कितना आया, 90 आया। तो यहाँ पे 17/90 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 प्रत्येक से विभाजित है। तो जब हमसे कहता है सबसे बड़ी संख्या, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, और हमसे क्या कहता है 4 अंकों वाली, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, वहाँ पर इन तीनों नंबर का हमें लेना होता है एलसीएम। तो अगर हम 15 और 25 और 35 का एलसीएम लें तो यहाँ पर देखते हैं 15, 35, 25, इनका हमें लेना है क्या, एलसीएम। तो जब हम इनका एलसीएम लेते हैं, 5 3 15, 5 7 35, 5 25। अब ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, अपने से कटेंगी, तो तीनों का क्या कर देंगे, चारों का मल्टीप्लाई। कौन कौन सी संख्या, 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। तो 5 3 15, 15 7 105, 105 पंचे कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। 105 पंचे कितना हो जाएगा, 525। ठीक है, तो ये हमारा इन तीनों संख्याओं का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन दिए नहीं। अब यहाँ हमें क्या करना होता है, अब इसने क्या कह दिया, 4 अंकों की कहा है। ठीक है, 4 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या का है। लेकिन 525 तो क्या है, 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, क्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी पता होना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9। ये जो संख्या है 4 अंक भी हैं इसमें और ये सबसे बड़ी है। लेकिन क्या ये 15 और 25 और 35 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इससे डिविजिबल हुई होनी चाहिए, इससे भाज्य होनी चाहिए। तो इससे भाज्य में संख्या पता करना है। 525 से इसको डिवाइड करता हूँ, इसको मैं इससे 525 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 525 से करेंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, 525 से कम 525, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 9 नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे ये लगभग 27 है, 5 बार में लगभग 25 के आसपास। तो 5 बार देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है। तो 525 का 5 बार जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 25 के 5 2 कैरी 5 दूनी 10 2 12 और 5 25 2 27। तो जब हम 525 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 27 25 आएगा। अब इसको जब घटा लेंगे, 9 में से 5 गया तो 4 2 और ये आपका ख़त्म। तो यहाँ जो शेषफल बच रहा है वो 24 बच रहा है। अगर मैं इस 24 को 9999 से घटा दूँ तो ये संख्या पूरी 525 से कट जाएगी। अगर ये संख्या पूरी 525 से कट जाएगी तो ये फिर संख्या, क्योंकि 525 15 35 और 25 का एलसीएम है, तो वो संख्या इनसे भी कट जाएगी, 15 35 और 25 से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे घटा देता हूँ। तो मैं 9999 से 24 को माइनस कर दूंगा। तो जब इसको मैं माइनस करूंगा, यहाँ आएगा 5 5 7 9 9। तो जो हमारा 9975 होगा वो 525 से भी कट रही होगी और 15 35 और 25 से भी कट रही होगी। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9975, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है 2800 और 3000 के बीच वह कौन सी संख्या है जिसे 24 32 और 45 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो कोई शेष नहीं बचता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और लेकिन वह संख्या 2800 और 3000 के बीच होनी चाहिए। तो 24, 32, 45, इनका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 8 से 8 3 24, 8 चौक 32 और 45 को ऐसे ही उतार लेंगे एच इट इज़। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 45 भी कट रहा है और 3 भी कट रहा है, तो 3 से कट करेंगे, 3 एक कम 3 4 और 3 एक कम 3 3 5 15। तो अब यहाँ से 2 संख्याएं बची हैं, एक 15 और एक 4, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो ये अपनी अपनी संख्या से कटेंगी। तो यहाँ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 गुणे 3 गुणे
4 गुणे 15 लिख लेंगे। 15 चौको कितना होता है 60, और 60 दिए कितना होगा 180। 180 को किससे गुणा करा देंगे 8 से, तो 180 का 8 से गुणा करेंगे, यानी 18 का सीधा गुणा कराना है 8 से, तो 144। तो यहाँ कितना आएगा 144 जीरो आ जाएगा, यानी 1440 आ जाएगा। जो 1440 आया क्या वो 2800 और 3000 के बीच है? तो ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 1440 को क्या करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई करके 2800 या 3000 के बीच बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं 1440 में किसका गुणा करा दूँ, 2 का गुणा करा दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2880 हो जाएगा। ठीक है, और जो कि क्या है 2800 और 3000 के बीच की संख्या है, और यह संख्या किससे भी डिविजिबल होगी, यह 1440 से भी डिविजिबल होगी, और हमारे 24 और 32 45 से भी होगी। 1440 है उसका एलसीएम, वो किसका एलसीएम है 24 और 32 और 45 का है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2880, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचता है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि 12 और 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, और जो हमारा आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे 8 हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं 12, 20, 24 इनका हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो 2 से कट करेंगे, 2 छंग 12, 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से कट रही हैं, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 3 से कट रही हैं, 3 एकम 3, 5 और 3 दूनी 6। अब 5 और 2 अपने अपने से कटेंगी, तो सबका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। अब जो हमारा शेष बचता है, अगर शेष केवल एक ही बच रहा है, ठीक है, तो उसी शेष को हम क्या करते हैं हमारे एलसीएम में जोड़ देते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना है 120, शेष कितना बच रहा था 8, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128, जो कि हमारा ऑप्शन किस में सही हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15, 17, 19 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 4, 6, 8 शेष बचता है। तो जब यहाँ पर एक से अधिक शेष होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको, तो हम उन शेष का और जो हमारी संख्याएं होती हैं उनका अंतर लेते हैं। अच्छा, पहले हम यहाँ देखते हैं कि 15 और 17 और 19 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर 17 और 19 दोनों क्या हैं अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है उन संख्याओं का गुणनफल होता है। इसका मतलब हमारा 15, 17 और 19 का गुणनफल जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इनका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, वो 48, 45 आएगा। कितना आएगा 48, 45। ठीक, अब ये जो है ये क्या है एलसीएम है इन तीनों संख्याओं का। अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा 15 है और जो हमारा 17 है और जो हमारी संख्या तीसरी है 19, तो 15 से किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 4, 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 6, 19 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पर देखें कि 15 और 4 के बीच अंतर कितना है, तो 15 में से 4 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर जो है वो है -11 का। ठीक है, फिर 17 में से हम कितना घटाएंगे 6 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 11 का अंतर है। फिर 19 में से हम कितना घटा देंगे 8 घटा देंगे, तो यहाँ भी क्या है -11 है। तो यानी यहाँ पर जो अंतर है 15 और 4 का, 17 और 6 का और 19 और 11 का, वो कितना है 11 का है। तो जो हमारा एलसीएम है उस एलसीएम में से
ये जो हमारा अंतर है उसको भी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 11 को जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 आया, 4 में से 1 गया तो 3 आया, और 8 और 4, तो यहाँ हमारा आंसर जो आ गया वो 48 34 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि 2 अलार्म घड़ियाँ जो 60 सेकंड और 88 सेकंड में नियमित अंतराल पर अलार्म बजाती हैं, यदि वे पहली बार शाम के 6 बजे PM पर एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगी। तो जब घड़ियों की बात करें, ट्रैफिक लाइट की बात करें, और वो कहे कि इतने समय में पहली बार बजी और फिर दूसरी बार बजती हैं, कब बजेंगी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे जितने सेकंड के अंतराल में क्या होती है वो घड़ी क्या करती है, अलार्म बजाती है, उन संख्याओं का क्या लेते हैं, LCM। तो यहाँ 60 और हम क्या ले लेंगे, 88 का LCM ले लेंगे। तो यहाँ 60 और 88 क्या है, सेकंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये किस में है, सेकंड में है। तो जो हमारा LCM आएगा वो भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो 2 से कट करेंगे कितनी बार में, 30 बार में, 2 से करेंगे 44 बार में, फिर 2 से करेंगे अगर हम तो ये कितनी बार में, 15 बार में, और ये कितनी बार में, 22 बार में। अब यहाँ पर 15 और 22 आ गया, 15 और 22 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, इन तीनों का फिर चारों का गुणा कराना होगा, क्योंकि 15 और 22 में कुछ कॉमन नहीं है, ये अपने से कटेगा, ये अपने से कटेगा, अपने नंबर से, तो इन दोनों का गुणा करा देंगे, यानी 15 गुणे 22 फिर गुणे 2 गुणे 2, तो 15 दूनी 30 और 30 दूना 60, और 60 का गुणा करा देंगे किससे, हम 22 से। तो 60 का किससे गुणा कराते हैं, 22 से। तो 60 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 22। तो 6 दूनी 12, ये 2 और ये 0, ठीक है, 6 दूनी 12 1 13। तो ये जो आया ये हमारा LCM है, और ये LCM किस में है, सेकंड में आया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संख्याएं ली थी वो हमारे सेकंड में थी, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आया, सॉरी LCM हमारा आ गया सेकंड में। अब ये सेकंड है, हमें बदलना पड़ेगा किसको, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा मिनट में। तो ये हमारा क्या है, 1360 क्या है, सेकंड है। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12, तो 22 आ गया। तो यहाँ पर जो है ये जो आया था वो कितना था, सेकंड में था 1320, ये जो आया वो किस में है, मिनट में है, ठीक। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, तो पहली बार कब बजी थी ये एक साथ, तो 6 बजे बजी थी। अब अगली बार कब बजेंगी, तो अगली बार 22 मिनट के बाद बजेंगी, और 22 मिनट के बाद मतलब 6:22 पर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पर भी 6:22 है, और यहाँ भी 6:22 है, लेकिन यहाँ पे PM है और यहाँ पर AM है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या था, PM था, तो यानी अगर 22 मिनट जोड़ देंगे तो अभी भी क्या रहेगा, PM ही रहेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले हम 8, 10 और 12 का क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। तो 8, 10, 12 इनका क्या लेते हैं, LCM ले लेंगे। तो यहाँ से 2 से कितनी बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब ये 2, 5 और 3 ये अपने अपने से कटेंगे, तो यहाँ हम गुणा करा लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 3 120, तो कितना आ गया, 120 आ गया। लेकिन ये जो संख्याएं थी वो किस में थी, सेकंड में थी, तो हमारा जो LCM आया वो भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो हमारा जो LCM आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। अब इस सेकंड को मिनट में बदल लेते हैं, तो अगर 120 सेकंड को हमें मिनट में बदलना है तो किससे भाग करना होगा, इसे हमें 60 से भाग करना होगा। 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 दूनी कितना आएगा, 12, तो यानी 2 बार में कट गया, तो 2 मिनट आ गया। तो यानी यहाँ से सॉल्व करने पे कितना है, 2 मिनट,
ठीक है। तो हमारा एलसीएम या तो 2 मिनट है या तो 120 सेकंड, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मिनट में 7 सेकंड होता है तो 2 मिनट में 120 सेकंड यानी 2 मिनट होगा 120 सेकंड के बराबर। तो यहाँ से 2 मिनट आ गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, हमसे कह रहा है तो पहली बार जब घंटी बजती है तो कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है, ठीक है। हर 2 मिनट के अंतराल में बज रही है, तो दूसरी बार भी बजी होंगी, फिर 2 मिनट का टाइम लगा होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही करके बज रही होंगी हर 2 मिनट के अंतराल में। तो टोटल कितने मिनट में बज रही हैं, 30 मिनट बज रही हैं। तो अगर हम 30 को इस 2 से भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार बजी। तो इससे काटा हमने, कितना आया, 15 आया। तो ये 15 बार कुल बजी होंगी। लेकिन 15 में यहाँ पर हमारा आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब 30 मिनट का जो पहला मिनट होगा, ये पहले 30 मिनट में शुरू होने से पहले, ये 30 मिनट के शुरू होने से पहले एक बार बजी होंगी। फिर जैसे ही 2 मिनट होंगे फिर बजी होंगी। फिर आगे 4 मिनट हुए फिर बजी, फिर 6 मिनट फिर बजी, फिर 8 बजेंगी, फिर 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे करके बज रही होंगी। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट हो गया, पहला जो मिनट होगा उसमें भी एक साथ ही बजी होंगी, फिर जाके 2 मिनट पे बजी, फिर 4 पे। तो इस तरह ये एक जो होगा वो एक्स्ट्रा हमें जोड़ना होता है, जो स्टार्टिंग में ये बजी होंगी वो हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 15 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है। तो यहाँ पर 15 में 1 हमें जोड़ेंगे, कौन सा, जो ये स्टार्टिंग में बजी होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 4104 है और उनका मासा 9 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमारा होता है पहली संख्या यानी ए, दूसरी संख्या यानी बी का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 41। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 4104। एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 9। एक संख्या हमें दे रखी है, तो एक संख्या हमें दे रखी है कितनी, एक हमें निकालनी है और एक हमें दे रखी है। तो एक हमें दे रखी है, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ बचे कितना, 8, 9 9 81, 19 बार में कट गया। अब 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 2 बार में कटेगा। और यहाँ पे बचेगा कितना, 41 में से 38 चले जाएंगे, बचेगा 3, तो यहाँ 30 हो गया, ठीक है। फिर 19 एकम 19, ठीक है। तो 30 में से 19 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो हो गया 114। 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे होता है 114। तो 216 बार में, सॉरी 218 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 218, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 462 है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, ये लघुत्तम समापवर्तक है 462। हमारे पास संख्याएं क्या क्या हैं, 7:11, तो 7 को मान लेंगे 7x और 11 को मान लेंगे 11x मान लेंगे, ठीक है। अब इनका जो लघुत्तम समापवर्तक को कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 462। तो अगर इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक की बात करें तो एलसीएम क्या आएगा, अगर मैं केवल 7 और 11 की बात करूं तो इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, जो कि क्या होगा 77x होगा। तो ये जो 77x होगा ये क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन एलसीएम हमें दे कितना रखा है, 462 दे रखा है। इसका मतलब जो 772 होगा वो किसके बराबर होगा, 462 के बराबर होगा। तो 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 छंग 42। यानी यहाँ पर जो x है, क्या बचा यहाँ पर, x बचा। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से x का जो मान आ गया वो आ गया 6। अब अगर हम यहाँ हमसे क्या रहा है, दोनों संख्याओं के बीच अंतर कह रहा है। तो अगर अंतर की बात करें तो यहाँ संख्या मेरे पास क्या है, 7x और 11x है। तो इनके बीच का अंतर ले लेंगे। इनके बीच का अंतर कितना है, तो 7 और 11 के बीच का अंतर है 4x, यानी 7x माइनस 11x बराबर कितना दे रखा है, 4x। अंतर जो दे रखा है हमें कितना, 4x है। और यहाँ x का मान कितना निकला है, 6। तो ये x का मान यहाँ रख देंगे 6 तो यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो 6 चौका 24, तो कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अनुपात दे रखा है हमें और क्या दे रखा है, HCF। तो तीनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा करा लेंगे, सीधा सिंपल है। तो 9 × 13 × 6, तो यानी जब हमें अनुपात दे रखा हो और HCF दे रखा हो और LCM पूछे तो तीनों का अनुपात का और HCF का गुणा करा लेंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो है जब हम इनका HCF का गुणा कराते हैं संख्या में यानी अनुपात में तो संख्या प्राप्त होगी और संख्या का LCM निकालेंगे तो फिर से वही अनुपात बन जाएगा। तो 13 9 कितना होता है 117 और 117 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे किससे, 6 से करा देंगे। तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, 4 कैरी, 6 कम 6, 6 4 10, 1 कैरी और 6 कम 6, 6 1 7, तो कितना आ गया 702 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया गुणा कराने पे 702 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 11, ये तीनों क्या हैं, चारों क्या हैं, गुणे में हैं। फिर 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 की पावर 2 और 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 4 की पावर 11 का हमसे पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ लघुत्तम समापवर्तक है। अब अगर हमने अभी बात की थी जब लघुत्तम समापवर्तक पूछता है तो जो हाईएस्ट पावर वाले होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन सा दे रखा है, 5 3 7 11, 5 3 7 11, 5 3 7 11। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर हमारे पास कौन कौन सा है, एक हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो 3 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ देखते हैं, तो 3 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ 4 दिख रही है, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 4। तो 3 की सबसे हाईएस्ट पावर 4। 5 की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है, तो 5 की 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी 5 की 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2। 7 की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है, तो यहाँ पर हमें दिख रही है 7 की पावर 2, तो 7 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। फिर 11 की सबसे हाईएस्ट पावर की बात करें तो यहाँ दिख रही है, तो 11 की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये चारों क्या होंगे आपस में गुणे में होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन देखते हैं किस में दे रखा है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर कितना है 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 4, जो कि हमें दे रखा है किस में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पी बराबर 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 8, क्यू बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर के। यदि P और Q का महत्तम समापवर्तक 2 की पावर 3 की पावर 3 है तो K का मान क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है, तो P बराबर हमें दे रखा है 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 8। Q बराबर हमें क्या दे रखा है, तो Q बराबर हमें दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर K। यहाँ कोई पावर नहीं है, K दे रखा है और इसी K का मान हमें से पूछ रखा है। अच्छा, यहाँ पे और क्या दे रखा है कि P और Q का हमें क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। P और Q का हमें दे रखा है HCF, तो इसका HCF दे कितना रखा है, ये दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो महत्तम समापवर्तक में सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो सबसे छोटी पावर जब लेते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर कितनी 3 है, तो यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहाँ जो 3 है, 3 की पावर कितनी 8 है और यहाँ 3 की पावर K है। अब इस K का मान मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 8 भी हो सकता है सबसे छोटी, अगर यहाँ पे मान लो K का मान कितना 10 है तो 8 छोटा हो गया तो 8 हो जाएगा, लेकिन अगर K का मान 2 है तो 2 छोटा हो जाएगा, तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमें HCF दे कितना रखा है, तो दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यानी जो हमारा HCF अगर 3 की पावर 3 है, HCF हमारा अगर 3 की पावर 3 है तो छोटी पावर भी क्या होगी 3 की पावर 3 होगी, और यहाँ 3 की पावर 2 ही है, एक तो 3 की पावर 8 है और एक 3 की पावर क्या है K है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 की पावर K होगी वो बराबर होगी किसके, 3 की पावर 3 के बराबर होगी। तो यहाँ से जो K होगा वो K बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ K का मान कितना आ जाएगा 3। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ जो कि 3, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 18 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 54 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, अगर हम क्या करें संख्याओं को मान लें क्या,
तो देखो अगर संख्या को मानेंगे, जैसे हमारे पास संख्या क्या है x है और एक संख्या क्या है y है, और हमसे कहते हैं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालो, तो उसमें हम क्या करेंगे, संख्याओं को पलट देंगे। तो 1 कितना हो जाएगा x और 1 कितना हो जाएगा y। तो यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो x y का गुणा इधर 1 में, x गुणा इन 1 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस x आ जाएगा, और नीचे क्या होगा x और y का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ x और y आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें नंबर भी दे रखा है, तो देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, ये दो संख्याएं थी x और y, इनका योग ही तो दिए रखा है ऊपर, और नीचे क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है x और y, बिल्कुल। तो यहाँ पर योग कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो हम 18 लिख लेंगे, योग x और y दे रखा है। अब संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, x और y क्या है, संख्याओं का गुणनफल है नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x गुणे y दे रखा है, यही तो दे रखा है। और x गुणे y जो हमारा होता है, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a गुणे b बराबर LCM गुणे HCF। तो यहाँ पर LCM और HCF का जो गुणा कराओ, चाहे दोनों संख्याओं का गुणा कराओ, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे LCM और HCF हमारा दे कितना रखा है, 3 गुणे 3 और 54 दे रखा है। तो यानी जो संख्याओं का गुणनफल होगा वो 3 गुणे 54, जितना 3 और 54 का गुणा कराने पे आएगा उतना ही हमारा संख्याओं को गुणा कराने पे आएगा। इसका मतलब नीचे हमारा क्या रखेंगे, 3 गुणे कितना रखेंगे, 54 रख देंगे। तो 18 से कितनी बार में, 18 3 54, तो कितना आएगा, 1/, हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारा क्या आ गया, 1/9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, 3 संख्याएं 5, 7, 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 34,650 है तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब हमें 3 संख्याएँ हों या 2 संख्या हों दे रखी हों और हमें लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है और हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या कर देंगे, जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक होगा उसी को इन अनुपात के गुणनफल से भाग कर देते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर हमारा अनुपात क्या है, अनुपात 5, 7 और 9 है, और हमारा लघुत्तम कितना है, 34,650 है। तो इस 34,650 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किनके गुणनफल से, इन्हीं अनुपात के गुणनफल से। अनुपात क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 9, इनसे केवल हमें भाग कर देना है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में, 5 6 30 40 और ये 6 46 हो गया। तो 5 9 45 और फिर बचेगा 1 5 15। फिर 7 से काटेंगे, 7 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 6 बचेगा, फिर 7 9 63 और 1 0। फिर इससे काटेंगे, 9 से 9 कम 9 9 कम 9 110। तो ये जो आया वो क्या आ गया, हमारा HCF आता है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, HCF, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी क्या करेंगे, तीनों 3 हों 2 हों, जो भी अनुपात दे रखे होंगे उनका गुणनफल से भाग कर देते हैं। हमको किसको भाग कर देते हैं, LCM को। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, HCF आ जाता है। अगर हमें दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो और हमें HCF दे रखा हो, तो तीनों का गुणा करा देते हैं, तो हमें हमारा क्या निकल के आ जाता है, लघुत्तम समापवर्तक निकल के आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका महत्तम समापवर्तक 10 है, तो ऐसे संभावित युग्म कितने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो है संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है। अगर संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली और y मान लिया, ठीक है। तो जो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है वो संख्याओं के साथ हमेशा होता है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, 10x और 10y हो जाएंगी। ठीक है, अब संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं का 1500 दे रखा है। तो संख्या हमारी पहली संख्या क्या है, 10x गुणे दूसरी संख्या क्या है, 10y बराबर कितना होगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, 10 से ये ख़त्म हो गया, जिससे ये ख़त्म हो गया, तो x गुणे y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो ऐसे संभावित युग्म पूछ रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जिनका गुणा कराने में 15 आता है, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, कोप्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर मैं 15 के जो है फैक्टर निकालूँ तो क्या क्या निकल सकता है, तो 3 गुणे 5, ये भी अभाज्य संख्या है, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, एक हमारा 15 गुणे 1 निकल सकता है, और कोई संख्या है जो निकल सकती हैं। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है जिससे निकल सकता है, यानी 3 गुणे 5 हो जाएगा, 15 गुणे 1 हो जाएगा, और कोई संख्या नहीं जिनका गुणा कराने पर क्या है, 15 है। तो ऐसी कोई संख्या और नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर हमारे गुणनखंड दिख रहे हैं। एक हमारा क्या दे, 2 युग्म संभव हैं, एक हमारा 3 गुणे 5 और एक हमारा 15 गुणे 1,
और दोनों में ही क्या है, इनका एचसीएफ भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य या एचसीएफ इनका 1 होना चाहिए। तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, और 15 और 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे संभावित युग्म कितने हैं, 2 हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20, 30, 40 मीटर है। वह 3 छड़ों में से प्रत्येक को समान लंबाई के टुकड़े में काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय मतलब जो है बिना किसी नुकसान के टुकड़े काटना चाहता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि वो छड़ कितनी काटने के लिए वह मीटर या फीता कितना लंबा होना चाहिए, यहाँ ये पूछ रहा है उनकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे कितने मीटर की लंबाई की जो है छड़ें हैं, एक हमारी 20 मीटर की लंबी है, एक हमारी 30 मीटर की है, और एक हमारी कितनी 40 मीटर की है। तो यहाँ न्यूनतम संख्या जब भी पूछेगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ अगर देखें तो यहाँ पर 20 और 30 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 गुणे 2 ले सकते हैं, 10 गुणे 3, 10 गुणे 4। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10। अब जो हमारा एचसीएफ आएगा उससे क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। ठीक है, फिर इस 30 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे कितनी बार में होगा, 3 बार में। इस 40 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे कितनी बार में होगा, 4 बार में। और कुल संख्या पूछ रहा था तो यहाँ पर 2, 3, 4 सबको जोड़ लेंगे तो 2, 3, 5 और 1, 9। तो सबको जोड़ने पे कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए में दे रखा है, यानी 9 हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है, यदि ए और बी दो क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था, अगर क्या है अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, जो उनका एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होता है। तो ए क्या है, भाज्य है, और बी अभाज्य है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ए गुणे बी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर एग्जाम्पल से देखें, मैं कहूँ 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 और 5 का गुणा कराएंगे, गुणा कराने पर कितना है, 15। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। तो यहीं पर ऐसे ही ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणा कराने पे क्या आएगा, ए गुणे बी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 24 और 4 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने अब यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमेशा संख्या के साथ होता है, तो अगर एचसीएफ का गुणा करा देते हैं किसमें, संख्या में गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारी संख्या आ जाती है। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या करा देंगे, 3 हमारी संख्या दे रखी है तो 4 का 3 में गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम संख्या के अनुपात का, किसका, संख्या के अनुपात का गुणा किसे, एचसीएफ से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारी संख्या का अनुपात कितना है, बड़ी संख्या पूछ रहे तो बड़ी संख्या है हमारी कितनी है, 3 है, और यहाँ कितना है, 4 है एचसीएफ, तो 4 से करा देंगे गुणा तो कितना आ गया, 3 चौको 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 हैं। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर एक संख्या क्या है, 2 है, तो दूसरी संख्या क्या है, 3 है। कैसे, यहाँ कितनी है, 3/2 गुनी है, यानी 2 से 3 है, यानी एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या है, 3 है, यानी अनुपात कह सकते हैं, यहाँ दे रखा है। हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो हमारा जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है और छोटी संख्या हमारी क्या है, 2 है, और यहाँ पे हमारा एचसीएफ, अभी हमने बताया एचसीएफ का गुणा अगर अनुपात में करा देते हैं तो छोटी संख्या यही तो हमारी 2 है, छोटी संख्या 2 है। तो जब हम एचसीएफ का गुणा किस में करा देते हैं, अनुपात में, तो क्या निकल के आ जाता है हमारा, तो वहाँ से हमारी संख्या निकल के आती है। तो 44 हमारा एचसीएफ है, 2 हमारी संख्या का रेशियो है, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 15 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से दोनों संख्याओं का हमें क्या दे रखा है, HCF और LCM, और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। तो अगर संख्याएं मानेंगे तो संख्याओं के साथ हमें क्या HCF मानते हैं, तो 15x पहली संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी 15y हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, अंतर दे रखा है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि A गुणे B, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है, HCF। तो हमें पहली संख्या कितनी है 15x, दूसरी संख्या कितनी है 15y, LCM कितना है 300, HCF कितना है 15। तो ये 15 से 15 खत्म हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ कितना बचा 20, यानी x गुणे y बराबर कितना आ गया 20। तो यहाँ से पहली इक्वेशन जो बन गई वो क्या बन गया, x गुणे y हमारा 20 है, यानी x और y का गुणा कराने में कितना आ रहा है 20 आ रहा है। दूसरी चीज़ हमें दे रखा है कि जो हमारा अंतर है वो कितना है 15 है, यानी 15x माइनस 15y बराबर हमें कितना दे रखा है 15 दे रखा है यहाँ पर अंतर। तो यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा, तो 15 कॉमन आ गया तो x माइनस y बचा ब्रैकेट में, बराबर कितना हो गया 15। ये 15 से 15 खत्म हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा कराने पे x गुणे y है, जिसका गुणा कराने में कितना आ जाए 20 और माइनस करने में कितना आ जाए 5। तो ऐसी संख्या हमारे पास क्या है 5 गुणे 4, तो गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। संख्याएँ क्या हो जाएंगी, यानी हमारा x आ गया, एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 4 और 1 5, तो x हमारा कितना आ जाएगा 5 और y हमारा कितना आ जाएगा 4। तो हमारी संख्या हमने क्या मान रखी थी 15x और 15y मान रखी थी। तो यहाँ x का मान रख देंगे, तो x का मान हमारा कितना है 5 है, तो 15 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। y का मान रख देंगे, तो y हमारा कितना है 15 और y हमारा कितना है 4, 15 चौको 60, 15 75 और 60 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है सी में दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। यदि n 53 से विभाज्य है तो n के अंकों का योग क्या होगा। तो अगर हम क्या कह रहा है कि 15, 18 और 20 के एलसीएम की बात करें, तो पहले हमें एलसीएम निकालना होगा कि इसका 15, 18, 20 और 27 का, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 बचे 15, 3 18, 20, 3 9 27। फिर 2 से करते हैं 5, 3, 10 और 9। 3 से करेंगे 5, 1, 10 और 3। फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 1, 2, 5 दूनी और यहाँ पे 3। नीचे ये संख्या सेम है, अपने से जाएंगी डिवाइड होंगी, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। सबका गुणा करा लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, 90 दूना 180, 180 तियाँ 540। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया 540 आ गया। लेकिन हमसे क्या कह रहा है शेषफल कितना आता है 3 आता है, तो शेषफल इसमें 3 जोड़ देंगे। लेकिन एक लाइन यहाँ कह रखी है कि n जो है वो 53 से भी भाज्य है, यानी जो संख्या आएगी वो 53 से भी भाज्य होनी चाहिए। लेकिन 540 क्या 53 से भाज्य है नहीं है, तो यानी 540 में हमें कोई संख्या ऐसी है जिसका गुणा कराना पड़ेगा और ताकि वो 53 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। तो मैं 540 में k का गुणा करा देता हूँ, किसका मुझे संख्या नहीं पता, तो मैं k का गुणा करा देता हूँ। और मुझे शेषफल भी कितना चाहिए 3 चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ देता हूँ। अब ये जो संख्या होगी ये 53 से भाज्य होनी चाहिए। 540 जो है वो 15, 18, 20 का एलसीएम है, तो ये 540 का जो गुणनफल k होगा वो भी क्या होगा 15, 18 और 20 और 27 का से डिविजिबल होगा, यानी भाज्य होगा। अब यहाँ देखेंगे तो इस 540 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे 530 प्लस 10k प्लस 3 बटे कितना 53। तो 53 से ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। अब 53 से ये 10 के में, यानी k में क्या गुणा करा दें कि
3 जोड़ने पर क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, किससे, 53 से। तो अगर मैं यहाँ 5 का गुणा करा दूँ, के का मान 5 रखूँ, तो 5 धाम 50 और 50 में 3 जोड़ेंगे 53, तो ये क्या हो जाएगा, 53 से पूरा कट जाएगा। तो यानी यहाँ के का मान कितना आ जाएगा, के का मान 5 आ गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे के का मान रखेंगे 10 के पास, तो 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में 3 जोड़ देंगे, बटे कितना, 53 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 53 बटे 53, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब के का मान कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब ये के का मान कहाँ रख देंगे, हमने ये जो संख्या निकाली थी, ये यही हमारी संख्या है, इस संख्या में रख देंगे। तो हमारे पास संख्या क्या थी, 540 गुणे के प्लस 3। तो के का मान हमारे पास कितना है, 5। तो 540 गुणे 5 प्लस 3, तो इसका गुणा करा लेंगे। 5 का गुणा करा देंगे, 0 से 5 0 आ गया, 5 चौको 20 0 आ गया, 2 कैरी 25 2 27, ठीक है। 3 इसमें जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2703। तो ये हमारी वो संख्या है जिसको 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या आएगा, शेषफल 3 आएगा, और 53 से भाग देने पर पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ हमें क्या पूछ रहा है, संख्या के अंकों का योग। तो संख्या क्या हमारे पास है, 2703। अंकों का योग निकालेंगे तो 2 और 7 कितना होगा, 9, और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। अंकों का योग हमारा कितना आएगा, 12। 2 और 7 9, और 9 3 12। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, एक आदमी के पास एक बॉक्स में पैक करने के लिए निश्चित संख्या में क्या है, संतरे हैं। यदि वह एक डिब्बे में या तो 5 या तो 4 या तो 6 संतरे पैक करता है, तो उसके पास एक संतरा क्या होता है, शेष रह जाता है। हालांकि यदि वह प्रत्येक डिब्बे में 7 संतरे पैक करता है, तो उसके पास कोई संतरा शेष नहीं बचता है। तो आदमी के पास कितने संतरे पैक करने के लिए हैं। तो यहाँ संतरों की संख्या पूछ रखा है, तो हमारे पास संख्या क्या है, 5 4 और 6 हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 2 एकम 2 दूनी 4 5, ऐसे ही रहेगा, और 2 3 6। अब ये सब आपस में गुणा होंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 3 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। अब लेकिन 60 जो है, क्योंकि सारे संतरे पैक हो जाते हैं ना। अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन 53 से विभाज्य वाला किया था, वो ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल उसने संतरे के साथ खेल गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 दे रखा है। अब 7 क्या है, 7 वो संख्या है जिसमें क्या है, संतरे जब पैक करता है, 7 संतरे एक डिब्बे में पैक करता है, तो कोई भी संतरा शेष नहीं बचता। इसका मतलब जो हमें संख्या आनी चाहिए संतरों की, वो करनी 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। लेकिन जो एलसीएम आया वो कितना, 60 है। तो 60 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी हमें 60 में कुछ गुणा कराना पड़ेगा। तो 60 में मान लो मैंने किसका गुणा करा दिया, के का गुणा करा दिया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 से डिविजिबल हो जाएगी। और फिर एक संतरा शेष बच जाता है 4 और 5 या 6 के रूप में रखने पर, तो एक इसमें शेषफल में एक जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अब ये जो संख्या होगी ये भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इस 60 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, इस 60 को तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं 56 गुणे 4 के प्लस 1 बटे 7। ऐसे क्यों जोड़ा, क्योंकि हमने इस 60 से वो संख्या, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या वो निकाल ली है जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये 7 से कट जाएगा 56 पूरा। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ देखते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 4 के प्लस 1 बटे कितना, 7। अब हमें के का मान निकालना है मेनली। तो के वो संख्या होगी जिसका गुणा करा देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब के हमारा क्या है, 4 है। अब के मतलब है हमारा 4 गुणे के है। तो के ऐसी संख्या लेनी होगी जिसमें गुणा कराने पर, 4 में गुणा कराने पर और 1 जोड़ने पर 7 से डिविजिबल हो। तो अगर हम यहाँ 5 रख दें, के बराबर कितना रख दें, 5, तो 5 को कितना होगा, 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। तो यानी के का मान यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ रखें हमने कितना, 5 प्लस 1 बटे 7। तो 5 को कितना होगा, 20, 20 1 21। तो 21 बटे कितना हो गया,
21/7 और ये डिविजिबल यानी विभाज्य है। तो यानी यहाँ से हमने क्या निकाला, के का मान निकाला। के का मान कितना आया 5। तो ये हमारी वह संख्या थी, यही तो वो संख्या थी जिसमें हमने जो है के का गुणा कराया था और एक जोड़ दिया था, वह संख्या पूरी पूरी कट रही थी। तो के का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 का गुणा करा देंगे 60 में और एक जोड़ देंगे, तो 60 × 5 + 1, तो 6 पंचे 30, 300। 300 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 301, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एक स्कूल की कक्षा में कक्षा 10, 11, 12 में छात्रों की संख्या क्रमशः 384, 256 और 480 है। यदि सभी छात्रों को अलग अलग 2 समूहों में विभाजित किया जाता है तो किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे, तो इन सभी समूहों में छात्रों की संख्या समान हो तो समूहों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, लेकिन किसी भी समूह में क्या होगा, एक से अधिक कक्षा के नहीं। ये कह रहा है कि अगर कक्षा 11 का समूह बना है तो उसमें 11 के ही छात्र होने चाहिए। कक्षा 10 के समूह बना है तो कक्षा 10 के ही छात्र होने चाहिए, एक दूसरे की क्लास के छात्र नहीं होने चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो क्या होगी, इन सबको डिवाइड कर सके। वही संख्या होगी जो 384, 256 और 480 को डिवाइड कर सके। तो वही हमें निकालना है। और लेकिन यहाँ पूछा है कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, समूहों की संख्या पूछा है, यहाँ ये नहीं पूछा कि वो समूह कितने का होगा। तो समूह कितने का होगा पहले ये निकालते हैं, फिर समूहों की संख्या भी निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं HCF। तो कितने का, 384 और 256 और 480, इनका निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस यहाँ अंतर सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, इस 256 और 480 के पास होगा। तो इसका अंतर नहीं लेंगे, सबसे कम अंतर यहाँ होगा किसके पास, 384 और 256 के पास होगा। इनका अंतर निकाल लेते हैं, 384 माइनस 256। तो यहाँ 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 7 में से 5 गए तो 2 और यहाँ पर 1, तो कितना आ गया 128। क्या ये 128 जो है ये 384 और 256 को डिवाइड कर रहा है, तो देख लेते हैं। तो ये 256 से तो काट रहा है कौन, 128, लेकिन 384 को नहीं काट रहा है। ठीक है, तो इसी का कोई ना कोई क्या होगा, मल्टीपल होगा जो 256 और 384 को काटेगा। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, इसको 128 को, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चर को 8, 2 बार में कट गया। आपका जो 384 है क्या ये 64 से डिविजिबल है, 256 तो क्या है 64 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 384 64 से डिविजिबल है, तो ये 64 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 से कटा और ये कितना है 32 आया। क्या 32 से ये डिविजिबल है, तो चेक कर लेते हैं। तो जो 384 है 32 से कम 32 और यहाँ पे कितना बचेगा 6, 64, तो 32 दूना 64 कट रहा है। और 256 तो 32 से डिविजिबल है, ये जब 128 से है तो 64 से भी है, 64 से है तो 32 से भी है। तो यानी यहाँ पर जो HCF आ जाएगा वो कितना आएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, 32वां संख्या है जो 384 को भी काटेगी, 256 को और 480 को भी डिविजिबल करेगी। तो यहाँ पर जो HCF आ गया वो कितना आ गया 32। तो HCF बराबर 32। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप बाकी वो मेथड लगा के जो है लाइन मेथड से भी कर सकते हैं। अब 32 से क्या करेंगे, 32वां संख्या होगी जो हर ग्रुप में बनी होगी, यानी 32 का एक ग्रुप बना होगा जिसमें 384 लोगों के कई सारे ग्रुप बने होंगे 32 32 32 करके कक्षा 10 का। ऐसे ही 256 के कई सारे ग्रुप बने होंगे 32 32 के। ऐसे कक्षा 12 के 480 स्टूडेंट के जो है 32 32 करके ग्रुप बने होंगे। तो अब वो ग्रुपों की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे 384 को डिवाइड करेंगे किससे 32 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कितने क्या हैं समूह बने हुए हैं। और 256 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने क्या हैं समूह बने हुए हैं। और 480 को डिवाइड करेंगे 32 से और क्या पता चल जाएगा कितने समूह बने हुए हैं 10 के, कक्षा 10 के, कक्षा 11 के, 12 के, और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी न्यूनतम संख्या हमें पता चल जाएगी। अब डिवाइड करते हैं तो 32 से कम 32 और 32 से कम 32, 6 बचा, 32 दूना कितना होगा 64, तो 12 बार में ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ से कटेंगे 8 चौको 32, 8 त्रिक 24, 1 8 दूनी 16, 4 8 कितना 32, तो यहाँ से कितना आया 8 आया। फिर 8 चौको 32, 8 छंग 48, 4
एक कम 4 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 15 आ गया। तो यहाँ हमारे पास कौन कौन संख्या है, 12 + 8 + 15, ठीक है। तो 12 और 15, 12 15 हमारा कितना हो जाएगा 27, 27 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। तो हमें पहले 20 का, 25 का, 35 का और 40 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो ये सारे 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 25, 5 7 35, 5 8 40, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 5 7, 4 दूनी 8। अब ये सारे नंबर अपने अपने नंबर से कटेंगे, तो सबका गुणा करा लेंगे, यानी 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, 5 चौको 20, 20 पंचे 100, 100 सत्ते 700, 700 दूना 1400, कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 1400 आ गया। तो अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास संख्या कौन सी है 20, 20 से जब हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है 14 आता है। जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल हमारा आता है 19 आता है, ठीक है। जब हम 35 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल 29 आता है। जब हम उस संख्या को 40 से डिवाइड करते हैं, किसे 40 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल हमारा कितना आता है 34 आता है, ठीक है। तो ये हमारे शेषफल आते हैं। अंतर की बात करें तो 20 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, सॉरी 20 और 14 के बीच में कितने का 6 का अंतर है। 25 और 29 के बीच में कितने का अंतर है 6 का अंतर है। 35 और 29 के बीच में कितने का अंतर है 6 का अंतर है। और 40 और 36 के बीच में, 40 और 34 के बीच में कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर। यहाँ कितना है 34 है। तो 40 और 34 के बीच में कितने का अंतर 6 का अंतर है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, समान है। तो ये जो 1400 आया है इसमें से यही 6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 1400 में से कितना माइनस कर देंगे 6, तो हमारा क्या है 1394, 1394, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 72, 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 शेषफल प्राप्त हो। तो 72 और 122 को सिर्फ हमसे ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे हमें क्या करना है, जिससे किसको भाग करना है 72 को भाग करना है और 122 को भाग करना है। और विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए, हमारा शेषफल आना चाहिए 3 और 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से देखें तो 27 दूना कितना होता है 54 होता है, ठीक है। और 27 दिया कितना 81 होता है। तो अगर 72 को हम डिवाइड करेंगे किससे 27 से, तो यहाँ पे शेषफल क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 27 दूना 54 ज़्यादा आ रहा है, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है क्या 17, 17 चौको कितना होता है 68, ठीक है। तो यहाँ शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जबकि यहाँ हमें दे कितना रहा है शेषफल 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करें 23 दिया कितना होता है 69, और 72 को जब हम किससे भाग करेंगे 23 से, 23 दिया कितना होता है 69, तो यहाँ पर कितना शेषफल आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 23 वाला हमारा आंसर हो सकता है। अब 122 को देख लेते हैं भाग करके। तो 23 से जब भाग करेंगे किसको 122 को, ठीक है। तो 122 को जब हम 23 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 से भाग करेंगे तो यहाँ भी शेषफल हमारे पास कितना बचेगा 3 बचेगा। अगर 26 से देखेंगे तो 26 से नहीं है, 26 दूना 52, 72 कटेगा नहीं, 20 से शेषफल बच रहा है। तो ये डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, केवल एक बचा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी दे रखा है 23। तो 23 वह संख्या है जिससे 72 को और 122 को भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, क्रमशः 3 और 7 आएगा शेषफल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 से भाग देंगे, अगर 23 से भाग देकर देखेंगे तो 23 से कितनी बार में 23 गुणे 5, 5 3 15, 5 हाथ से लगाए, 5 दूनी 10 1 11। तो यहाँ 5 बार में अगर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा
115 आ जाएगा। और 115 को 122 से घटाएंगे 7, ये सिंपल यहाँ कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है 23 है। तो ये हमारे सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करके अपना कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।